ये है दीपालपुर का सबसे कदीमी और तारीखी किला, जिसकी तारीख 200 साल पुरानी है। इस किले में आज भी कीमती नवादरात मौजूद हैं। आइए आपको इस किले का विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली बदामी। आज हम आए हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील और पाकिस्तान की सबसे कदीमी और तारीखी जगह पर, जो कि किला दीपालपुर के नाम से मशहूर है। इसकी पुरानी गलियां, इसके पुराने मकामात और आज भी 200 साल पुरानी तारीखी नवादरात मौजूद हैं। ये किला 200 साल पुराना है। इसकी हिस्ट्री भी आपको दिखाते हैं, ये किला पूरा आपको विज़िट करवाते हैं। इसके मेन गेट पर मौजूद हैं, जो कि पाक वतन के नाम से मशहूर है, जिसे बाबे रोशन भी कहा जाता है। इसके 4 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा इसका अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इतनी मोटी लकड़, कम से कम 200 साल पुराना दरवाज़ा, जो कि आज भी ये मौजूद है। ये आपको दिखा, इतनी मोटी लकड़ से बना हुआ तय इसकी जो बनाई हुई है और मजबूत तरीन, जो कि आज भी ये महफूज है। लेकिन अभी तो इसको बंद नहीं किया जाता, लेकिन ये आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। आपने सिर्फ आज तक अंदरूने लाहौर की ही ऐसी गलियां देखी और सुनी होंगी, लेकिन आपको मैं बताता चलूं, दीपालपुर किला में ऐसी गलियां आज भी मौजूद हैं। शायद इन गलियों के बारे ही अशफाक अहमद साहब ने कहा था कि जब एक तरफ से औरत आ रही है और एक तरफ से मर्द आ रहा हो, तो सिर्फ जगह किस चीज़ की बचती है, तो वो सिर्फ निकाह की बचती है। ये गली दीपालपुर किले की एक ऐसी गली है, वाहिद मेन गेट के साथ ही है। और ये गली भी अंदरूने लाहौर की गलियों की तरह बिल्कुल इतनी तंग है कि यहाँ पर सिर्फ एक बंदे गुजरने की सिर्फ जगह रह जाती है। इस किले की सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि ये आप देख सकते हैं कि ये डबल बिल्डिंग आपको ये नज़र आ रहा है कमरा। नीचे जो आप ये देख सकते हैं कि नीचे एक हिंदू रहता था और इसके ऊपर मुसलमान रहते थे। 2 फैमिलियां थी, जो हिंदू और मुसलमान थी। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में यहाँ पर इस किले के अंदर बहुत सारी कौमें आबाद है। मुगल कौम है, उसके बाद फिर जिद्दत आती गई, कौमें भी बदलती गई, लोगों ने अपने मकान चेंज कर लिए। ये देख सकते हैं कि ये वो अभी लॉक है इसका, अंदर तो आपको हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर का एरिया आप देख सकते हैं कि ये वही पुराना ही किला है और इसको अभी रेनोवेट नहीं किया गया। ये वही पुराना दरवाज़ा है। जी नाज़रीन, इस किले के अंदर बहुत सारी तारीखी दास्तानें छुपी हुई हैं। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये एक पट्टी नज़र आ रही है आपको, जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसके लास्ट में भी लिखा हुआ है 2002, यानी कि 2002 में इसकी मुद्दत ख़त्म होनी थी और इसके बाद इनको दोबारा बनाया जाना था। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी तारीखी कमरे और जगह मौजूद हैं जहाँ पर ये पट्टियाँ इन्होंने लगाई थी। हिंदी में लिखा हुआ है, मिस्री में और फ़ारसी के अंदर बहुत तख्तियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे इनकी मुद्दत लिखी हुई थी। इनकी इतनी मुद्दत है, उसके बाद इनको दोबारा तैयार करवाया जाना था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये वाहिद जगह है तारीखी, जहाँ पर मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं और मज़ारात भी हैं। यानी कि हर मज़हब के एक इम्पोर्टेंस जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये जब लोग आते थे इंडिया से और बरसगीर के अंदर से मुसलमान आते थे, मुसलमान जब उनके यहाँ जाते थे तो उनको जो स्पेशल रिहाइशें दी जाती थी, तो ये यहाँ पर इनको रखा जाता था। ये अब तो बिल्कुल ये वीरान हो चुकी है। ये इस किले का मेहमान खाना है, इसका ये गेट है। अंदर से इसकी क्या हालत हो चुकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इस वक्त क्या हाल हो चुका है मेहमान खाने का, वो आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। ये मेहमान खाने का अंदर के मनाज़र हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी हालत इतनी अब खस्ता हाली हो चुकी है कि यहाँ पे जानवर रखे जाते हैं। तो ये मेन था इसका, बहुत सारे मेन, इसको पीछे से भी दरवाज़ा लगता था, राइट और लेफ़्ट। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा हाल हुआ करता था। बाद में जब रिहायशी आए तो उन्होंने वहाँ पे ये दीवारें बनाना स्टार्ट कर दी, इसको बंद कर दिया, ये छोटे छोटे कमरों के अंदर इसको इन्होंने तकसीम कर दिया। तो इसकी हालत अब ये हो चुकी है कि यहाँ पे अंदर जानवरों को सर्दी में चारा डालने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे रखा जाता है। इस किले का रकबा बहुत ही बड़ा था।
एक बहुत सारे एरिया में जहाँ पर रिहायशी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी रिहाइशें बना ली हैं, बाद में तामीर किया घरों को। तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जो इस खस्ता हाली में मौजूद है आज भी। तो ये तब का बना हुआ था, अभी भी ये मौजूद है। ये अपने टाइम टू टाइम ये गिरता गया, कमज़ोर होता गया। तो कई शहरियों ने ये अपनी चीज़ें बना ली इसको। तो लेकिन कई जगह ये भी है, बहुत सारा इसका ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बनाया गया और ये चीज़ें वही पुराने ताले-शाले लोगों ने लगाए हुए हैं अपने, वही लक्कड़ के दरवाजे हैं, वही पुरानी ईंटें हैं और कुछ रिहायशी इधर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये सीढ़ी का इस्तेमाल किया हुआ, ऊपर रिहायशें हैं आस-पास के अंदर। ये किले के अंदर मंदिर है। इस मंदिर की तारीख की अगर हम बात करें तो एक खत्री कौम का एक राजा था, जो हिंदुस्तान से यहाँ पे माइग्रेट होकर आया था। तो उसकी 3 बीवियाँ थी, उसकी औलाद नहीं थी। वो इसको लेके बहुत परेशान था। तो उसका एक ना बड़ा ही करीबी मुरीद था, जो कि लालू नामी। तो उसने ये कहा कि मैं अगर आपको अपनी औलाद दे देता, तो उसके ना 2 बेटे थे। उसने उसको दे दिए खत्री कौम के राजे को कि आप ये मेरी औलाद ले लें। तो उसके ना 2 बेटे थे, तो उसने ये बात की थी कि इनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनको तंग नहीं करना चाहिए। तो फिर वो यहाँ पे आया था, इधर काफ़ी देर उसकी रिहाइश थी। ये अपनी ये 17वीं सदी की बात हम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आया था, तो उसकी एक वाइफ़ थी। तो उन्होंने उन बच्चों को तंग किया, एक दिन मारा। उन्होंने बातों-बातों में ये बात कर दी कि आप लोग गर्क हो जाओ। तो वो वहाँ पे ही गर्क हो गए थे। उसको अपनी वाइफ़ के ऊपर गुस्सा आया, तो उसने अपनी वाइफ़ को कत्ल करवा दिया और उन दोनों बेटों की याद में ये मंदिर तमीर करवाया गया था। ये मंदिर इतना पुराना था कि ये बाद में गिर गया था, तो आस-पास के लोग जो यहाँ पे रिहायशी थे, उनको नुकसान पहुँचा था। फिर उन्होंने ये दोबारा तामीर करवाया, इसका दोबारा दे गेट तो पुराना ही है, वही वाला, लेकिन उन्होंने वही लगा के इसकी दोबारा इसकी तामीर करवाई गई। तो अब इसको, इस मंदिर को उन्होंने यहाँ पे मदरसे में तब्दील कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लोग आजकल नमाज़ें भी पढ़ते हैं और मदरसा भी है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मंदिर का अंदरूनी मनाज़र है, आपको दिखाऊँ को। तो ये ना बहुत ही बड़ा मंदिर था, अब तो सिर्फ़ एक जगह ही उन्होंने याददाश्त के लिए रह गई है। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ थी जिसके ये ऊपर चढ़ती थी, तो बहुत बड़ा था किला। तो इसके साथ ही एक सुरंग भी यहाँ पे बनाई गई थी, जो कि बुम्मन शाह किला और इसके अलावा जितने उनके मंदिर थे जो आसपास और एरियाज़ में लगते थे, दिल्ली से लेके लाहौर तक जितने आते थे, सुरंग कंट्रोल की गई। तो ये एक आधी दीवार ही है जो पुरानी रह गई है। तो यहाँ पे जो दीपालू नामी, जिसने अपने बच्चों की याददाश्त में यहाँ पे ये बनाया था मंदिर, यहाँ पे उसकी मूर्ति थी। यहाँ पे अब तो पत्थर रख दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको मदरसे में तब्दील कर दिया गया है। तो इसकी ये सिर्फ एक छोटी सी जगह रह गई है, जो सिर्फ यही याददाश्त करने के लिए कि यहाँ पे एक मंदिर भी हुआ करता था। जब उसके बच्चे गर्क हुए थे, तो दोनों ही ज़मीन के अंदर धुंस गए थे। सिर्फ एक उसके बेटे के कुछ बाल ही बाकी बचे थे, जो यहाँ पे उन्होंने रखे थे। अब तो वो चीज़ें नवादरात जो तारीखी थी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी नाज़रीन, ये इस किले की सबसे खूबसूरत तरीन बिल्डिंग है और ये जगह है, ये डबल ट्रिपल है इसकी ऊपर ऊंचाई। इस किले की ये पेंटिंग भी मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा सके, ऊपर पेंटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके के बनाई गई है। निवास चोपड़ा नामी एक शख्स था, उसकी ये जगह उन्होंने तैयार करवाई थी। ये पाकिस्तान के बनने से पहले ये खुसूसी तौर पर तैयार करवाई गई थी और ये पेंटिंग और ये चीज़ें, ये दरवाज़ा, ये वही पुराना ही है। जी नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा पहाड़, यहाँ पे इसके बहुत सारी जो सुरंगें इस मेन किले की थी नहीं, वो भी यहाँ पे निकलती थी और मोर्चे भी बनाए गए थे यहाँ पे। ये इतना ऊंचा है, आज भी ये मेन शहर से तकरीबन 100 फीट से भी ज़ायद ऊंचाई पर ये पूरा किला तामीर किया गया है। यानी कि उस दौर में आज भी लोगों ने अपने घर तामीर किए हुए हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई करके, लेकिन ये किला आज भी अपनी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी डाली गई है और मिट्टी भी वो जो गाजनी होती है उसे यूज़ किया गया था। यानी कि कोई भी बादशाह जब दूसरी सल्तनत के ऊपर हमला करता था ना, तो वो उनको यहाँ से ख़तरा नहीं होता था। वो इसकी बहुत सारी मिसालें बताई जाती हैं। यहाँ के जो रिहायशी हैं, पुराने बंदे हैं, वो ये बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी कौमें और बादशाह थे जो जिन्होंने हमले किए थे यहाँ पे इस सल्तनत के ऊपर, जिन्होंने इस किले के ऊपर स्टे किया था, वो यहाँ पे अपने घोड़ों और जो चीज़ें, आलात, जिनके जंगी आलात थे, उन समेत आज भी गर्क हो चुके हैं।